बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई को और ग्रेट नसीम राजपूत भाई को, जो मेरे कुलीग हैं, उनको बहुत बहुत सलाम। जिस तरह बोल्ड न्यूज़ चैनल यकीनी तौर पर ट्रांसमिट लेके आया, दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट शौकीन रहते हैं, इस बात को जानने के लिए बेचैन है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड क्या होगा। अब तक तो वही स्क्रिप्ट है जो लो स्कोरिंग पे हम बात कर रहे थे, और 125 रन का टारगेट दिया है। न्यूजीलैंड यकीनी तौर पर वर्ल्ड क्लास टीम है, टेस्ट आईसीसी चैंपियन जीती हुई, वर्ल्ड Bro, कप का फाइनल खेली हुई है, मगर sir, यहाँ पर इस you're चीज को taking नजरअंदाज photo. हम नहीं कर No, no, सकते। no, no, उनके no. खिलाड़ी I'm not आईपीएल taking में photo. खेलते I'm हैं, और doing my आईपीएल की job. डॉलर की I'm चमक live चमक with में the इतनी TV. ताकत है, जिसमें हम जितनी भी Okay, दो you राय want है to इसमें enter from बात here? आगे जाके जरूर करेंगे। बात ये होती है क्वालिटी ऑफ क्रिकेट का धमाका तो जब ही हो गया था अफगानिस्तान ने जो क्वालिटी Access not इंडिया को allowed, sir. मैच दिया है। तो Okay, आईसीसी that's fine, वर्ल्ड sir. कप की जो दिमक थी वो लगा दी गई है, और दिमक हटाने I के लिए already approved it for न्यूजीलैंड को front क्लीन gate, main स्वीप gate. करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा क्रिकेट ऑफ क्वालिटी जो जेंटलमैन का खेल है वो ग्राउंड में खेला जाता है। मगर ये चीज भी हमें बताना जरूरी है, आईसीसी को चला कौन रहा है, और इस तरह जिस तरह के मैचेस हो रहे हैं उसमें किसका आवाज आ रही है होल्ड मेरी? है। तो ये भी आगे जाके यकीनी तौर पर पता चलेगा। ऑन हेलो। पेपर तो अच्छा, यकीनी तौर मैं पर आपको साजिद साहब थोड़ा सा रोकूंगी। मैं नसीम साहब की तरफ अब आना चाहूंगी। नसीम साहब, आपसे भी मेरा पहला सवाल यही है, आज के मैच से आपकी क्या तवक्कुआत हैं? सबसे पहले बताइएगा, ये अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के हवाले से आपको क्या लग रहा है, कैसा टारगेट है 125 रन का? सैरिश, आज सारी दुनिया की तवज्जो ही इस मैच पर है। जी। पाकिस्तान स्कॉटलैंड के मैच को शायद हम पाकिस्तानी तो बहुत फोकस किए हुए होंगे कि हमारी टीम आज कैसा खेलती है, और जो रिदम उनका चल रहा है वही रिदम बरकरार रहता है या नहीं रहता। लेकिन सारी दुनिया की नजरें और 1.25 अरब आवाम जो है वो दुआ कर रही है कि किसी तरीके से अफगानिस्तान मैच जीत जाए। अफगानिस्तान की आवाम तो दुआ कर ही रही होगी, लेकिन 1.25 अरब आवाम इंडिया की भी दुआ कर रही है। अब आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये कि इंडिया की तमाम उम्मीदें इस वक्त अफगानिस्तान से वाबस्ता है, और थोड़ी देर के बाद ये मैच जब खत्म होगा तो सूरत हाल वाजे हो जाएगी। जिस तरीके से इंडिया और अफगानिस्तान का मैच खेला गया था सैरिश, तो कुछ शक व शुबात शायकीन क्रिकेट ने बहुत ज्यादा उठाए थे सोशल मीडिया पे, खास तौर पे बहुत ज्यादा तस्करा हुआ था। एक वीडियो भी सामने आ गई थी जिसमें कहा जा रहा था कि विराट कोहली कह रहे हैं नबी को, जाओ तुम जाके पहले बॉलिंग करो। हालांकि शायद ऐसा नहीं था, वो नबी बता रहे थे कप्तान को, विराट कोहली को, जो हमने उन लोगों ने अच्छा, जिन्होंने वैसे अगर उन बातों को थोड़ा सा भी अगर हकीकत तस्वर कर लिया जाए, तो फिर तो आज के मैच में जो अफगानिस्तान है उसको तो जान मार देनी चाहिए थी, जीतना चाहिए था इंडिया को चांस दिलाने के लिए। लेकिन आज उनकी वो जो टॉप बैटिंग ऑर्डर है वो उस तरीके से काम नहीं किया, तभी इतना छोटा उन्होंने टारगेट दिया है न्यूजीलैंड को। जब आप अभी हमारे पास देखिए कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जितना हमें भी क्रिकेट कवर करते हुए टाइम हो गया है, उस लिहाज से ऐसा लगा था कि अफगान टीम 100% नहीं खेली अगेंस्ट इंडिया। तो अगर वो 100% नहीं खेले थे, तो जब आप कोई एक मैच इस तरीके का खेल लेते हैं तो दोबारा आपके लिए 100% परफॉर्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज बड़ा जोर होगा अफगानिस्तान के ऊपर, आज का मैच जीतो, आज तुम्हें यहाँ से भी इनामात मिलेंगे, आज तुम्हें वहां से भी इनामात मिलेंगे, और मिलते भी उनको तमाम के तमाम इनामात अगर वो आज का मैच जीतने में कामयाब हो जाते। लेकिन अब तक की सूरत हाल 49 for 1, 6.4 ओवर्स और 125 चेस कर रहे हैं, तो अब तक तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि न्यूजीलैंड ये मैच लूज कर रहा है। अगर आज न्यूजीलैंड मैच लूज करता है तो इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए बढ़ जाएंगे, उनका आखिरी मैच कल नमीबिया के खिलाफ है, और नमीबिया के खिलाफ अगर उनका रन रेट कम भी है तो वो उसको बेहतर बनाने के बाद इवेंट में शामिल दोबारा हो सकते हैं। लेकिन अगर आज यहाँ पर अफगानिस्तान मैच हार जाता है तो भारत के भी चांसेस यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अब सबकी नजरें, जो लोग यही बातें कर रहे थे सैरिश, ज्यादातर लोगों की गुफ्तगू यही हो रही थी कि जिस तरीके से अफगानिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था, हो सकता है कि यहाँ पर भी आईसीसी खेल जाए। जाहिर है बहुत सारे लोग बात करते हैं। अच्छा, मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, मैं उसामा की तरफ अब जाती हूँ। उसामा, आप बताइएगा, आज के इस मैच को आप देख रहे हैं बैठ के या फिर अपने कामों में मसरूफ हैं, क्या कर रहे हैं आप? देखिए, बड़ा जबरदस्त सवाल है। मैं अब चूंकि इस वक्त ट्रांसमिशन में भी हूँ साथ, तो मैं इस वक्त फॉलो कर रहा हूँ मैच को। और इसी वजह से कि असल तो हमारा जो मकसद है वो ये कि जनाब ये क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि इसको मैंने भी बड़ी बारीकबीनी से देखा कि देखिए सैरिश, हम इतनी बड़ी तादाद में लोगों को बेवकूफ़ तो कह नहीं सकते कि जिन्होंने इतना ट्रेंड चलाया, उसके बाद ट्रांसमिशन करनी पड़ी, हर एक को बात करनी पड़ी कि ये क्या हुआ है। ये अफगानिस्तान जब से खेल रहा है इस टूर्नामेंट में, उसने बदतरीन कारकर्दगी भारत के खिलाफ दिखाई है, और तक खेल रहा था सबसे बेहतरीन कारकर्दगी अफगानिस्तान के खिलाफ। और फिर जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत सी चीज़ें थी, लोगों में फिर शकूक व शुबात तो पैदा होने थे। फिर शुएब अख्तर साहब को भी कहना पड़ गया कि अगर न्यूजीलैंड मैच हारता
आता है, जो कि अभी तो लग रहा है कि न्यूजीलैंड बड़ी आसानी से इंशाल्लाह ये मैच जीत जाएगा, तो फिर जो वरना वो कह रहे थे कि बड़े शुकूक व शुबहात और बड़े सवालात जन्म लेंगे, और वाकई कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, चंद चीजें क्यों ये होता है, देखिए एक तो हमारी हिस्ट्री है, क्रिकेट में ये हुआ है, फिक्सिंग वगैरह ये सब चीजें हुई हैं, एक बात ये। दूसरा ये कि इस वजह से ये हुआ कि इतनी तवज्जो, जिस तरह अभी बड़ी अच्छी बात की गई, जिस तरह पाकिस्तान और स्कॉटलैंड के मैच इस मैच पर है सब पाकिस्तानियों की, उसकी वजह यह है कि अच्छा जी इंडिया क्या करता है। और इंडिया ने 2019 में जो किया पाकिस्तान के साथ, सब जानते हैं कि इंग्लैंड को किस तरह से उसने इंग्लैंड से वो हार गया कि पाकिस्तान ने, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं थी। आप चाहे लाख कहिए हो गया, यही तो बात है, खेल में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिर कुछ बात होती है कि ऐसा ही क्यों हुआ कि भाई वो इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड जो है ना मतलब पाकिस्तान आउट हो जाए। तो फिर ये शुरुआत इस वजह से होते हैं। फिर आपको मैच फिक्सिंग के बहुत से स्कैंडल्स आ चुके हैं, मादी में अफगान क्रिकेटर जो है उसको सजा हो चुकी है। अच्छा, फिर लोगों ने भी ऐसी मीम्स बनाई थी कि भाई ये लोग तो जाहिर सी बात है इनकी गवर्नमेंट ने उस तरीके से नहीं सपोर्ट किया, इनका वापसी का खर्चा निकल आया है, ऐसी बातें, पैसे तकसीम किए गए हैं, और फिर वीडियोस भी कुछ ऐसी आ गई, जिस तरह अभी जिक्र भी किया था नसीम साहब ने कि मोहम्मद नबी को कह रहे हैं कोहली के भी चल के बॉलिंग करो। वो तो करता है, लेकिन आईपीएल में देखिए ना हो चुका है, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, उसमें बहुत स्कैंडल्स आए हैं, बड़ी पुरुषों में पाबंदियां लगी। लेकिन होता यह है कि जब पैसा इतना आ जाए, और ये हमें ध्यान में रखना है कि ये असल में शुकुकुश की बात कर रहा हूँ मैं, इस पर ये नहीं कह रहा, हुए इसलिए भी कि ये मेजबानी इस वर्ल्ड कप की है भारत के पास, और ये होता है, इसमें कोई इलीगल नहीं है कि वो मेजबान चूज कर रहा होता है, मिसाल के तौर पर कि कहां पर मैच होगा, पिच कैसी होगी, उसने डिसाइड करना होता है, होम एडवांटेज इसी को तो कहते हैं। तो इस दफा अगरचे भारत में नहीं हो रहा, लेकिन मेजबानी भारत के पास है, तो आईसीसी के साथ मिलकर बीसीसीआई डिसाइड कर सकता है कि भाई पिच कैसी बनानी है, मैच कहाँ, वेन्यूज वगैरह डिसाइड होती है। हमने ये देखा कि यहाँ पर ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि जी जो दूसरी टीम खेल रही है वही जीत रही है ज्यादातर, तो एक हमें नजर आया कि बहुत बड़ा एडवांटेज टीम के पास आता है एनवायरमेंट की वजह से। डन हो गया। अच्छा, मैं अभी चूंकि आप लोगों से बात कर रही हूँ तो उस तरीके से मैं मैच को फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, आते हैं तो क्या चांसेस लग रहे हैं आपको कि कुछ सनसनीखेज मराहिल में दाखिल हो जाएगा मैच एंड में? शहरी, इस बात की खूबसूरती, ये क्रिकेट की खूबसूरती ये होती है, दो टीमें खेलती हैं, एक टीम जीतती है, एक टीम हारती है, जिस तरह ग्राउंड रियलिटी बताती है, जिस तरह मेरे दोनों कुलीग ने बात की, इसको आगे बढ़ा देंगे। आईपीएल में तो होते आ रहा है ना 2007 से 2021 में, तो जिस तरह क्रिकेट की क्वालिटी इंडिया ने खेली, अफगानिस्तान ने खेली, तमाम चैनल पे और तमाम एनालिस्ट, तमाम एक्स क्रिकेटर यही बातें कर रहे हैं, मगर अभी भी इस तरह कहना तो ज़रूरी नहीं है, और अभी तो कोई भी नहीं कह सकता क्योंकि मैच ओपन है। और यहाँ पर ये बात को वाज़े तौर पर नज़र रखते हुए अफगानिस्तान के सारा दारोमदार राशिद खान की बॉलिंग पर है, उनके कप्तान नबी की बॉलिंग पे, जो आपने बात की, किसी ने भी बात की, अफगानिस्तान इंडिया के मैच का इशू क्यों बना। अफगानिस्तान ने तो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेली नहीं, किसी शोबों में एक्टिंग भी सही तरह नहीं करी, अगर मैच उनको दिए एक्टिंग तो सही कर लेते, इस तरह तमाम चीज़ें ना होती। इंडिया के तमाम एक्स क्रिकेटर, तमाम मीडिया इस बात पर क्यों हाईलाइट कर रहा है। आज अगर बात की जा रही है न्यूजीलैंड को हक अदा करना है, क्रिकेट को खेलनी है, आगे जाके मैच क्या होगा तो कोई भी नहीं पता। स्क्रिप्ट के तहत तो यही है, अफगानिस्तान को मैच जिताने की कोशिश की जाएगी, वो हक तो अदा कर रहा है, अफगानिस्तान को पाला इंडिया ने, इसमें तो कोई दौर नहीं है। आज तक तमाम चीज़ों से नवाजा गया, इतने बड़े बड़े वैल्यू में रह रहे हैं। ये राशिद खान आईपीएल के महंगे तरीन खिलाड़ियों, वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, और उनकी बात करें, शिदात अवार की बात करें, तमाम खिलाड़ियों को अफगानिस्तान की उनके उस लीग पे खेलने के साथ इंडियन लीग पे खेलने का मौका मिलता है, मगर बट ये बात कहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पे निशान उड़ गया। आईसीसी वर्ल्ड कप पे जो इंडिया मेजबानी कर रहे हैं, इस पर निशान उड़ गया। उनकी डॉलर में, उनके आईपीएल में इतनी चमक है जिसकी वजह से तमाम लोग ये बातें करने पे मजबूर हो गए हैं। जो क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल था, वो जेंटलमैन खेल अब नहीं रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।